नमस्कार दोस्तों, मैं फिजा। स्वागत है आप सभी का 4PM न्यूज नेटवर्क में। आज हम बात करने जा रहे हैं महाराष्ट्र के उस कांड की जिसने करीब 20 साल तक राजनीति, कानून और न्याय व्यवस्था को चर्चा में बनाए रखा। एक ऐसा मामला जिसने एक बड़े नेता की हत्या हुई, एक बेगुनाह ड्राइवर की भी जान चली गई, सीबीआई जांच हुई, बड़े बड़े नेताओं के नाम सामने आए और आखिर में 20 साल बाद अदालत ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पवन राजे लिंबारकर और उनके चालक यानी कि ड्राइवर समत काजी हत्याकांड की। 20 साल, पूरा एक दौर बदल जाता है। 20 साल में बच्चे जवान हो जाते हैं, सरकारें बदल जाती है, राजनीति बदल जाती है, लेकिन इस मामले में न्याय का इंतजार खत्म होने में पूरे 20 साल लग गए। और जब फैसला आया तो अदालत ने कह दिया कि आरोप साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है। दोस्तों, फैसला आने के बाद सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात की हो रही है कि आखिर अगर इतने साल तक मामला चला, सीबीआई जांच हुई, बड़े नेताओं के नाम सामने आए, तो फिर सभी आरोपी बरी कैसे हो गए। लेकिन सबसे पहले इसकी पूरी कहानी समझते हैं। 3 जून 2006 नवी मुंबई के कलबोली इलाके में कांग्रेस नेता पवन राजे लिंबारकर अपने चालक समत काजी के साथ जा रहे थे। तभी उनकी गाड़ी पर हमला हुआ। हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई और दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना ने पूरे महाराष्ट्र को हिलाकर रख दिया था, क्योंकि पवन राजे लिंबारकर कोई साधारण नेता नहीं थे। धाराशिव इलाके में उनका बड़ा राजनीतिक प्रभाव माना जाता था। उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही थी और उन्हें क्षेत्र की राजनीति का उभरता हुआ चेहरा माना जाता था। हत्या के बाद सवाल उठने लगे, क्या ये राजनीतिक दुश्मनी थी? क्या ये पहले से रची गई साजिश थी? क्या किसी बड़े व्यक्ति का इसमें हाथ था? मामला धीरे धीरे इतना बड़ा हो गया कि जांच सीबीआई को सौंप दी गई। सीबीआई ने कई साल तक जांच की, गवाहों के बयान लिए, दस्तावेज जुटाए, तकनीकी सबूत इकट्ठा किए और फिर अपनी चार्जशीट दाखिल कर दी। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में पूर्व मंत्री पद्म सिंह पाटिल समेत कुल 9 लोगों को आरोपी बताया। इतना ही नहीं, जांच एजेंसी ने पद्म सिंह पाटिल को साफ तौर पर इस पूरे मामले का मुख्य साजिशकर्ता भी बताया था। इसके बाद मामला अदालत में पहुंचा और लंबी कानूनी लड़ाई शुरू हो गई। दोस्तों, यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। किसी पर आरोप लग जाना और अदालत में आरोप साबित हो जाना दोनों अलग बात होती है। सीबीआई ने आरोप लगाए थे, लेकिन अदालत में उन आरोपों को साबित करना भी जरूरी था। यहीं पर पूरा मामला अटक गया। 20 साल तक सुनवाई चलती रही, गवाह आए, बयान हुए, दलीलें दी गई, कानूनी बहस हुई, लेकिन आखिर में अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष यानी कि प्रोसिक्यूशन आरोपियों के खिलाफ ऐसे सबूत पेश नहीं कर पाया जिनके आधार पर उन्हें दोषी ठहराया जा सके। अदालत ने यह भी कहा कि मामले में मौजूद अप्रूवर यानी कि माफी के गवाह के बयान को भी पूरी तरह भरोसेमंद नहीं माना जा सकता और इसी आधार पर अदालत ने सभी 9 आरोपियों को बरी कर दिया। अब दोस्तों, यहीं से शुरू होता है सबसे बड़ा सवाल। अगर आरोपी निर्दोष है तो फिर हत्या किसने की? क्योंकि एक बात तो पूरी साफ है कि पवन राजे लिंबारकर की हत्या हुई थी, समत काजी की भी हत्या हुई थी, 2 लोगों की जान गई थी। ये कोई विवाद नहीं, ये एक सच्चाई है। फिर आखिर उन हत्यारों का जिम्मेदार कौन है? आज सोशल मीडिया पर हजारों लोग यही सवाल पूछ रहे हैं। एक तरफ अदालत कह रही है कि आरोप साबित नहीं हुए, दूसरी तरफ लोगों के मन में सवाल है कि फिर असली दोषी कौन है। दोस्तों, इस मामले का एक और पहलू है जिस पर लोग चर्चा कर रहे हैं। इस केस के मुख्य आरोपी रहे डॉक्टर पद्म सिंह पाटिल महाराष्ट्र की राजनीति का बड़ा नाम है। इतना ही नहीं, वो उप मुख्यमंत्री सुनीत्रा पवार के बड़े भाई भी हैं। ऐसे में अब सोशल मीडिया पर कई लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये सिर्फ संयोग है कि 20 साल बाद सभी आरोपी बरी हो गए? क्या आरोपियों के राजनीतिक रसूख का कोई असर था या फिर सच में जांच एजेंसियां अदालत के सामने इतने मजबूत सबूत पेश नहीं कर पाई और पूरे मामले में पेच ही फंस गया कि क्या एक बार फिर कानून के नाम पर खेला हो गया है? दोस्तों, पवन राजे लिंबारकर के परिवार ने पिछले 20 साल न्याय की उम्मीद में बिताए हैं। उनके बेटे ओम राजे लिंबारकर लगातार इस मामले को उठाते रहे। वो बार बार कहते रहे कि उन्हें न्यायपालिका पर भरोसा है और उन्हें उम्मीद है कि दोषियों को सजा मिलेगी। इधर समत काजी का परिवार भी इंसाफ की राह देख रहा था। समत काजी का बेटा जब अपने पिता की हत्या के समय सिर्फ 1.5 साल का था, उसने पिता की याद तक नहीं रखी। उसने अपने पिता को सिर्फ तस्वीरों और अपनी मां की बातों से ही जाना था। सोचिए दोस्तों कि जिस बच्चे ने अपने पिता को कभी जाना ही नहीं, वो 20 साल तक सिर्फ ये उम्मीद करता रहा
कि शायद एक दिन अदालत बताएगी कि उसके पिता का दोषी कौन था, लेकिन अब फैसला आ चुका है और अदालत ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। अब यहाँ एक और सवाल उठ रहा है कि क्या इस मामले में राजनीति का कोई प्रभाव था? क्या मौजूदा सरकार का इसमें कोई रोल था? क्या ताकतवर लोगों को बचा लिया गया? अदालत ने अपने फैसले में साफ कहा कि पर्याप्त सबूत नहीं थे, इसलिए कानूनी तौर पर फिलहाल यही सच माना जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों के सवाल खत्म हो जाएंगे, बल्कि कई लोगों के लिए सवाल और ज्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि जब एक हाई प्रोफाइल हत्या के मामले में 20 साल बाद भी किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सके तो आम आदमी के मन में शंकाएं पैदा होना स्वाभाविक है। दोस्तों, अक्सर लोग कहते हैं कि पैसा और ताकत बहुत बड़ी चीज होती है और सब कुछ खरीद लेती है। पैसा आदमी को ताकत देता है, ताकत आदमी को प्रभाव देती है और प्रभाव कई बार सच और झूठ की लड़ाई को भी प्रभावित करता हुआ दिखाई देता है। लोग कहते हैं कि पैसा बहुत कुछ खरीद सकता है, रिश्ते खरीद सकता है, खामोशी खरीद सकता है, सिस्टम को प्रभावित कर सकता है, लेकिन क्या पैसा इंसाफ खरीद सकता है? यही सवाल आज बहुत से लोग पूछ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर आरोपी निर्दोष थे तो उन्हें बरी होना ही चाहिए। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि 2 लोगों की हत्या हुई, फिर आखिर जिम्मेदार कौन है? ये बहस अभी लंबे समय तक चल सकती है। दोस्तों, कानून की नजर में किसी भी व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं माना जा सकता जब तक आरोप साबित न हो जाए। यही न्याय व्यवस्था का मूल सिद्धांत रहा है। हो सकता है कि लोगों को फैसला पसंद आए, हो सकता है कि लोगों को फैसला ना भी पसंद आए, लेकिन अदालत का फैसला सबूतों के आधार पर ही होता है। फिर भी एक आम नागरिक के तौर पर सवाल पूछना हमारा अधिकार है और आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर 20 साल बाद भी कोई दोषी नहीं मिला तो आखिर पवन राजे लिम्बारकर और समद काजी की हत्या किसने की? अगर आरोप साबित नहीं हुए तो जांच में कमी थी या सबूत कमजोर पड़ गए? अगर सबूत कमजोर पड़ गए तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? अगर असली दोषी कोई और था तो वो कौन था? दोस्तों, यही वो सवाल है जिनका जवाब आज भी लाखों लोगों को नहीं मिला है। फिलहाल अदालत ने अपना फैसला सुना दिया। पूर्व मंत्री पद्म सिंह पाटिल समेत सभी 9 आरोपी बरी हो चुके हैं। करीब 20 साल पुराना ये मामला कानूनी रूप से एक बड़े मोड़ पर आ पहुंचा है, लेकिन पवन राजे लिम्बारकर और समद काजी के परिवारों के लिए शायद ये कहानी अभी भी पूरी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अदालत का फैसला भले ही आ गया हो, लेकिन उनके दिलों में मौजूद सवाल शायद अभी भी बाकी हैं। और शायद पूरे मामले का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 20 साल बाद सच सामने आया या फिर सच आज भी कहीं फाइलों और अधूरे जवाबों के बीच छिपा हुआ है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हम जरूर जानना चाहेंगे। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और अब तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज कर लीजिए और जुड़े रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।